नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हो चुका है 231 सीटों पे चुनाव और योगी बाबा जा चुके हैं बहुमत के पार। भविष्यवाणी नहीं कर रहा, जमीनी हकीकत बता रहा हूं जनाब। पिछले चुनाव में भी तो 317 लेके ही आए थे ना 403 में, तो इस बार 350 जा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। योगी जी आएंगे। क्या बात कर रही हैं? क्योंकि इसलिए आएंगे क्योंकि मोहब्बत की लड़ाई चल रही है, तो इस बार गुलाब का फूल नहीं देंगे, कमल का फूल देंगे। क्या बात कर रही हैं आप? सभी को कमल का फूल देने की एडवाइस। मोदी जी हमें 2 टाइम का राशन दे रहे हैं, हमारे घर बना दिए, और मोदी जी को तो 3 हमारे तलाक खत्म कर दिए। रातों को पी के आवे थे और आगे जी उल्टी सुद्धी गालियां देवे थे और आगे जी यूं कर देवे थे जी बस अब तो तलाक हो जाएगा। अब ये हम तो इन चीजों से बच गए, हम तो जी मोदी जी को वोट देंगे। कोई भी जाना दारू पी के जाना मुस्लिम औरत को तलाक दे देता, उससे बचे। पुलिस भी इतना अभी सपोर्ट करती है। पहले अगर आप सपोज कोई कंप्लेन भी लेके गए हो ना, तो आप पे ही लग जाता था कि यार आपकी गलती होगी, आपने किस तरह के कपड़े पहने हो या कुछ किया हो। हमें टाइम पर पैसा मिल रहा, पेमेंट हो रहा हमारा। हमें योगी जी की सरकार चाह रही है, बस सबसे बड़ी बात तो यही है। हमें योगी जी के अलावा कोई नहीं चाहता। भाई हमारा पेमेंट जो है टाइम पर हो रहा, हमारा पैसा टाइम पर मिल रहा, सुरक्षा मिल रही है, मुद्दा हमारा यही है। लोगों के दिलों में जगह बनाया है ना योगी बाबा। वैसे योगी बाबा कहते हैं कि जो हिंदू विरोधी हैं, जो भारत विरोधी हैं, वो योगी मोदी को तो गाली देंगे ही ना। हम अपना सर काट के भी उनके सामने तस्तरी में रख देंगे, फिर भी वो तो गाली देंगे। लेकिन प्रेम करने वाले तो वोट भी देंगे ना। सुनिए वो क्या कहते हैं। कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। कमाल का मैनेजमेंट दिखाया योगी बाबा ने। कोविड के दरमियान हर घर का चूल्हा जलाया। कहते हैं कि उनके जमाने में वो सारे जो अनाज थे अब्बा जान ले जाते थे। भाई अब्बा जान क्या करते थे, खाते थे क्या? अरे नहीं, बांग्लादेश इधर उधर चला जाता था, एक्सपोर्ट हो जाता था। और अब गरीबों की अनाज पे सिर्फ उनका हक है, और जो उनका हक मारता है वो जेल जाता है। सुनिए। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी बाबा ने तमंचागिरी, माफियागिरी को जड़ से खत्म किया और ठोक के खत्म किया। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया। योगी बाबा दंगाइयों पे भी पूरा सख्त रहे। पूरे 5 साल एक भी दंगा नहीं होने दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। और अगर किसी ने दंगा करने की कोशिश की तो उनकी फोटो छपी, उनसे वसूली हुई और की जा रही है। भाई योगी बाबा जिंदाबाद, सुरक्षा देने में सबसे आगे। भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश हो गया अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी।
3 तलाक से लेकर हिजाब तक जो हंगामा बरपाया है कांग्रेस, लेफ्ट, लिबरल, समाजवादी, कट्टर मौलवी मौलानाओं ने, उस पर 2 टुक बात कहते हैं योगी बाबा। तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुत्सित चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, और जो केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे, करण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे। योगी बाबा उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए काल बनकर उभरे। भैया, अपराधियों के लिए काल नहीं बनेंगे तो वहां के आम नागरिकों को संपूर्ण सुरक्षा कैसे दिलाएंगे? छात्रों को, पुरुषों को, स्त्रियों को, लड़कियों को, बुजुर्गों को, किसानों को, दलितों, संपूर्ण सुरक्षा। इनकाउंटर भी बहुत करना पड़ा इनको, कानूनन जो जायज है वो तो करना ही पड़ेगा ना। सुनिए। तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले, और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए। और सुनिए, योगी बाबा का ये रूप भी देखना बहुत बहुत जरूरी है। कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं योगी बाबा, कट्टरपंथियों के विरोध में खड़े रहते हैं योगी बाबा, मुसलमानों के विरोध में कभी नहीं खड़े हुए। देखिए, मंदिर में 1977 से हैं, करीब 40 साल हो गया। करीब 40 साल हो गया। 5 साल तक मैं यहाँ कैशियर था मंदिर का, उसके बाद से मैं सब निर्माण का काम कराता हूँ, चाहे मंदिर हो, भवन हो, चाहे जो कुछ भी हो। जितना यहाँ निर्माण हुआ है, साधना भवन, यात्री निवास, वृद्धा आश्रम और अस्पताल, सब टोटल में सब मैं ही निर्माण कराता हूँ। 2 मंदिर भी मैं ही बनवाया हूँ। रोक टोक नहीं, चाहे मंदिर हुआ, कहीं भी हुआ। हम मंदिर के गर्भगृह में भी हमेशा आते जाते, कोई जरूरत पड़ती है तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। भैया, योगी बाबा हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित महसूस कर रहा है। 8वीं, 10वीं, 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां कितना खुल के आवाज लगाती हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, जो सुरक्षा मिली है, अद्वितीय जो वातावरण दिया है योगी बाबा ने। हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.